हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी के अंदर। मैं हूँ अभिषेक। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था कि हमारे जो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ओरिजिन ऑफ राजस्थान कहाँ से हुआ है। ओरिजिन ऑफ राजस्थान कहाँ से हुआ है। ओरिजिन ऑफ राजस्थान के अंदर आपको अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीसी के बारे में बता दिया था। आपको ये भी बोल दिया था कि हमारे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो बोल देना उसको भी GT से हुआ है, गोंडवाना लैंड और तैतीसी से हुआ है। सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था कि अगर हम हमारी अर्थ को दो लाइन्स होती है हमारे पास, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में अगर हम उसको काटते हैं तो उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड से वो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड से तो काटते हैं जो लाइन हमारी GMT से जाती है उसके राइट वाला हमारा ईस्टर्न पार्ट, फिर हमारा लेफ्ट वाला वेस्टर्न पार्ट। तो इस हिसाब से हमारा जो राजस्थान की उत्पत्ति है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न ऑफ वर्ल्ड के अंदर के हिसाब से होती है। तो आइए हम कॉपी में देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा लोकेशन ऑफ राजस्थान, ये वही बात लिखी गई है सारी कि भैया एक सेकेंड, कि हाँ ये रही हमारी अर्थ और ये रही हमारी अर्थ। तो अर्थ के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मैंने अर्थ को दो हिस्सों में काट दिया 0 डिग्री पर, ऊपर वाला नॉर्दर्न और नीचे वाला सदर्न। हम ये जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान भी हमारा कहाँ होगा, नॉर्दर्न पार्ट में। अगर मैं GMT से 0 डिग्री निकालता हूँ और GMT से 0 डिग्री निकालने के बाद मैं ये देख पाता हूँ कि हमारी 0 डिग्री की लाइन के ईस्टर्न साइड पे हमारा राजस्थान आता है और वहीं हमारा इंडिया आता है। तो कुल मिला के हमारे राजस्थान की जो लोकेशन हो गई वो हो गई नॉर्दर्न ईस्टर्न। तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो का एंड पार्ट में मैंने इसी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया था। ठीक है, अब आ जाओ। अब हम देखते हैं कि लोकेशन, लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान कैसी है। लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम एक अर्थ बनाते हैं या जैसे कि हमारी अर्थ है तो हमारे अर्थ के अंदर से इनविजिबल लाइंस गुजरती हैं। अर्थ के अंदर से इनविजिबल लाइन गुजरती हैं जो हमारी अर्थ को कंप्लीटली दो हिस्सों में काटती है। वो तो होती है हमारी इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री पर होती है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इक्वेटर्स ऊपर होते हैं और ऐसे ही 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 करके इक्वेटर्स हमारे नीचे भी होते हैं। सॉरी, लैटिट्यूड्स हमारे नीचे भी होते हैं। दो लैटिट्यूड जो होते हैं ना, जैसे 0 है और 1 है, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में 1 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये हमारा राजस्थान है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान जहां से शुरू हो रहा है ऊपर से वहां से भी एक लैटिट्यूड जा रहा होगा। राजस्थान नीचे जहां पर खत्म हो रहा है सदर्न साइड से वहां पर भी एक लैटिट्यूड जा रहा होगा। और हम ये जानते हैं कि दोनों जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे 0 डिग्री के ऊपर वाले हैं। तो जाहिर सी बात है चाहे ये लैटिट्यूड जो है वो राजस्थान के साउथ में फिर भी नॉर्दर्न लैटिट्यूड ही कहलाएगा और ऊपर वाला तो नॉर्दर्न कहलाएगा ही। ये नॉर्दर्न क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि दोनों लैटिट्यूड जो है वो 0 डिग्री के ऊपर वाले हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हैं, इसलिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहलाते हैं। आ जाओ चलते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि लैटिट्यूड एंड लोकेशन ऑफ राजस्थान के हिसाब से कौन से दो लैटिट्यूड जो राजस्थान के सामने से जाते हैं। अगर मैं राजस्थान के नीचे से सदर्न साइड की बात करूं तो जाता है 23.3 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और राजस्थान के नॉर्दर्न पॉइंट पर जाता है वो जाता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। यानी कि ये दो लैटिट्यूड है जो राजस्थान की नॉर्दर्न लाइन से और सदर्न लाइन से जाते हैं। अब सवाल कभी कभी ये बन जाता है कि राजस्थान के नॉर्दर्न से जो जाता है उसके कहां पर पर्टिकुलर पॉइंट से वो जाता है और राजस्थान के सदर्न से जाता है वो वहां पर कहां पर पर्टिकुलर पॉइंट से जाता है। तो भैया नॉर्दर्न से जो जाता है डिस्ट्रिक्ट लगता है श्री गंगानगर, ठीक है, और जो हमारा श्री गंगानगर के अंदर गांव लगता है वो है हमारा कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव। और अगर सदन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लगता है बांसवाड़ा और जो गांव लगता है वो होता है बोरकुंडा। तो मैं बोल सकता हूं कि राजस्थान का जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड की जो एस्पेक्टिंग क्या है डिजिट है वो है 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गंगानगर और जो गांव है वो है कोणा गांव। साउथ की बात करें तो साउथ का जो लैटिट्यूड है वो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बांसवाड़ा और जो गांव है वो है बोरकुंडा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारा समझ में आ गया होगा। अब यहां पर वही बता रखा है कि कैसे है। देखो नॉर्दर्न का जो लैटिट्यूड कितना है 23 डिग्री 3 मिनट, सदर्न का कितना है 30 डिग्री 12 मिनट। प्लेस क्या है? बोरकुंडा, जो कि हमारा कहां पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। और हमारा कोणा गांव जो कहां पड़ता है? हमारा गंगानगर के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा पड़ता है? बांसवाड़ा और गंगानगर। और जो है हमारा ये 23 डिग्री 3 मिनट वाला वो राजस्थान के साउथ में है और जो 30 डिग्री 12 मिनट वाला वो राजस्थान के नॉर्थ में है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ ले तो भैया 826 किलोमीटर का होता है। ये वाले जो फैक्ट्स है ना ये क्लियर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं
कि राजस्थान की जो सदर्न पॉइंट है वहां से कौन सा लैटिट्यूड जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 23 डिग्री 3 मिनट लैटिट्यूड जाता है। अगर पूछ ले कि यार राजस्थान के नदन से कौन सा लैटिट्यूड जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 30 डिग्री 12 मिनट का नॉर्दर्न लैटिट्यूड जाता है। पूछ सकते हैं कि कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के टॉप और राजस्थान के साउथ में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए श्री गंगानगर और बांसवाड़ा है। आपको उनके रिस्पेक्टिव गांव भी पता होना चाहिए, कोना गांव और बोरकुंडा गांव, और दोनों जगहों के बीच में यानी कि राजस्थान के नॉर्थ और राजस्थान के साउथ के बीच में 826 किलोमीटर का डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक बेसिक रेशियो बताया गया कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर जगह के डिफरेंस को निकालते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर मैंने बोला था कि 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, ये मिनट क्या होते हैं? जब प्रॉपर डिग्री नहीं हो पाती, 111 किलोमीटर प्रॉपर नहीं हो पाते, तो 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से जब हम प्रॉपर 111 किलोमीटर पूरे नहीं कर पाते, तो उसको मिनट्स में तोड़ के जितने किलोमीटर बचते उतने मिनट उसके सामने हम लगा देते हैं। फॉर नाउ एक बार सिंपल भाषा में इतने समझ लो, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा तब आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि कैसे फिजियोग्राफी किसी पर्टिकुलर जगह की समझी जाती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के नाम से एक स्पेसिफिक चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि राजस्थान, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया के यहाँ से एक लाइन जाती है 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, राइट। अब इक्वेटर लाइन यहां से जाती है, एक हमारी 23.5 डिग्री की नॉर्दर्न लैटिट्यूड रोड होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजरता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले ऐसे हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, या निम्नलिखित में से कौन से जिले ऐसे जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे राजस्थान से सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, वो है हमारा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ऐसा कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास है, तो वो है कुशलगढ़ सिटी। कौन सा? कुशलगढ़ सिटी। और दूसरा जो हमारा इसके अंदर जगह आती है वो आता है डूंगरपुर। यानी कि दो हमारे जिले ऐसे हैं जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। और अगर सिटी पूछ ली जाए कि ऐसी कौन सी सिटी है जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में है, नियरेस्ट है, तो वो आती है हमारी कुशलगढ़ सिटी, ठीक है। जिस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहां पर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शिफ्ट होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे सन डायरेक्टली यहां पर फ्लो करता है, इसीलिए दिन लंबा होता है, रातें छोटी होती है। ये सब फिजिकल ज्योग्राफिकल टॉपिक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी करा दूंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर, वही हमने पढ़ा। लेंथ है 26 किलोमीटर की। अब ये 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑल्सो नोन एज समर सोल्स्टिस, यानी कि इस दिन को, जिस दिन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर डायरेक्टली सन हमारे ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, वो डे होता है हमारा 21 जून। और इस दिन हमारा सबसे लंबा दिन और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, क्योंकि सन की किरणें सीधी की सीधी हमारी धरती के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होती है, ठीक है। अब 2015 से एक फैक्ट है कि 2015 से इसको इंटरनेशनल योगा डे भी कहते हैं। और ये जो 2022 की थीम मैंने लिख रखी है, आप 2024 की थीम जरूर याद करके जाना, पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर ये राजस्थान है, ठीक है, और इसके मैंने 2 लैटिट्यूड की लोकेशन आपको बता दी थी। इसका मैंने आपको कोना गांव भी बता दिया था, और नीचे वाले का आपको मैंने बोरकुंडा भी आपको बता दिया था। तो जाहिर सी बात है कि लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन भी तो पूछी जा सकती है कि राजस्थान का सबसे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन सा है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से गांव में है। राजस्थान का सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन सा गांव है। प्लस राजस्थान के वेस्टर्न और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे हमने बेसिक लैटिट्यूड किया था, वैसे ही हमें लॉन्गिट्यूड करना है। तो आओ देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान का सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा धौलपुर। तो राजस्थान के, अब देखो, अगर ये दोनों, अब जैसे कि हमने यहां पर इक्वेटर बनाया था, अब हम ये जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर वाले जितने भी लैटिट्यूड होंगे सारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे। कारण क्या है इसका? कारण है कि सारे के सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। और वैसे ही अगर मैं इसके अंदर आपको बना के दे दूं कि अर्थ को अपने जीएमटी से काट रहे हैं, जैसे ये मैंने बनाई अर्थ और ये मैंने बीच में 0 डिग्री पे जीएमटी बनाया, तो जाहिर सी बात है कि अगर इधर वाले लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करेंगे, सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से कहलाएंगे ना, क्योंकि सारे जीएमटी के ईस्ट में आ रहे हैं। अब अगर कोई जैसलमेर से जा रहा है तो ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और अगर धौलपुर से जा रहा है तो वो भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो आओ फैक्ट्स पे बात करते हैं कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? जैसलमेर। तो वहां से जा रहा है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमारा है धौलपुर, वहां से जा रहा है 70 डिग्री 17 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये देखो फैक्ट्स है यार, इसका कोई रीजनिंग नहीं होती, इसके पीछे भी लाइनें हैं, ये शुरू से बनी हुई हैं और अपने को ये याद करनी ही पड़ेंगी।
फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कंप्लीटली इसके पीछे की रीजनिंग समझा दूंगा कि कैसे बनती हैं और कैसे कटती हैं। अभी के लिए पेपर पास हो तो अभी फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे हमने देखा था कि हमारा लैटिट्यूड्स के हमने अंदर लोकेशन की बात करी थी, दोनों के बीच में 826 किलोमीटर का डिफरेंस था नॉर्थ और साउथ के बीच में, वैसे ही राजस्थान के ईस्ट और वेस्ट में 869 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनल, वो बड़ी है लैटिट्यूडनल लेंथ से। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमारी लैटिट्यूडनल कितनी थी 826 और हमारी लॉन्गिट्यूडनल कितनी है 869, तो ये बड़ी होगी ना कि यहां पर राजस्थान ज्यादा चौड़ा है बजाय इसके। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर भी वही सेम बात, वो एक टेबल बना के दिया हुआ है कि 69 डिग्री 30 मिनट्स वाला ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कि हमारे कहां से गुजर रहा है, जैसलमेर से, राइट, और 70 डिग्री 17 मिनट्स वाला ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कहां से गुजर रहा है, धौलपुर से। लेकिन अब एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, वो ये नाम नहीं देगा ना, वो आपको पूछेगा कि प्लेस कौन सा है, गांव कौन सा पड़ता है। तो जैसलमेर का भैया गांव पड़ता है कटरा, और जो हमारा धौलपुर का गांव पड़ता है सिलाना। तो जैसलमेर और धौलपुर के बीच में इतना डिफरेंस पड़ता है, और वो है 869 किलोमीटर। और ये जाहिर सी बात है, दो लैटिट्यूड के डिफरेंस से ज्यादा है, क्योंकि वो 826 किलोमीटर था। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजस्थान की दोनों लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस हमें 869 किलोमीटर तो पता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं डिग्री में डिफरेंस कितना है। देखो, डिग्री में डिफरेंस आप निकाल सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन करनी है, फिर भी अगर नहीं करने का मैंने तो रट के चले जाओ भैया, 8 डिग्री और 47 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं आपको यहां पर आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि राजस्थान के अंदर ये वाले तो जा रहे हैं हमारे लैटिट्यूड्स, आई एम सॉरी कॉल आ गया मेरा एक, तो राजस्थान के अंदर हमारे ये जा रहे हैं लैटिट्यूड्स और ये जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड। अब आपको ये तो पता ना कहीं बीच में कट तो होगा, ये पॉइंट कट तो होंगे ना, कि लैटिट्यूड तो लेटी हुई लाइन है और लॉन्गिट्यूड सीधी खड़ी हुई लाइन है। जहां पर राजस्थान के और हमारे राजस्थान के लैटिट्यूड्स और राजस्थान के लॉन्गिट्यूड जहां पर राजस्थान के एकदम मिडिल में कटते हैं, वो जगह है लापोलाई, और वो नागौर में पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये लापोलाई हमने कैलकुलेशन करी है मैथमेटिकल फॉर्म में, हमने कैलकुलेशन करी है मैथमेटिक फॉर्म में, कि हमने सारे लैटिट्यूड्स को लिया और उसमें लॉन्गिट्यूड्स को लिया। जो राजस्थान का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट पड़ता था वो पड़ा हमारा लापोलाई। लेकिन अगर हमने सैटेलाइट से जब हमने किया तो मिड विलेज पड़ता है गगराना, नागौर। अब आपके पास ऑप्शन में अगर लापोलाई हो तो लापोलाई टिक कर देना, गगराना हो तो गगराना शुरू कर देना। बेवकूफ वाले सवाल पूछना मत कि दोनों दे दिए तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये सैटेलाइट सर्विस है तो कौन सा है, गगराना, और वैसे कौन सा लापोलाई। अगर गगराना पूछेगा, दोनों देगा तो आपको ये भी बता के देगा मिड विलेज राजस्थान का कौन सा अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट, तो उसमें आएगा गगराना, और दोनों नागौर में, डोंट वरी, डिस्ट्रिक्ट आ गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजस्थान के दोनों लैटिट्यूड्स मैंने आपको बता दिए, राजस्थान के दोनों लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बता दिए, दोनों लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया, दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया। 826 आपको पता है, 869 आपको पता है, दोनों का लैटिट्यूडल डिफरेंस पता है। ये भी पता है 869 जो ईस्ट और वेस्ट में वो बड़ा है बजाय नॉर्थ और साउथ के, और ये भी बता दिया कि दोनों को नॉर्दर्न लैटिट्यूड और दोनों को ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि दोनों ईस्ट में और दोनों नॉर्थ में ही आते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 4 सेकंड होते हैं। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वैसे आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कभी इतना डीप में जाता नहीं है। वो तो बस आपको बेसिकली पूछेगा कि भैया इसका बता दो नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा, दोनों में डिफरेंस कितना है। एक बात ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती है इसको टाइम लाइन और डेट लाइन भी बोलते हैं। ये बाकी टॉपिक सारा फिजिकल ज्योग्राफी का मैं सारा करा दूंगा, अभी के लिए एक बार इसको याद कर लो आप। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, जिसमें आपको पूरा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन मैंने आपको राजस्थान की समझा दी है। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो मुझे बता देना, बाकी मैं तेज इसलिए चल रहा हूं बिकॉज एग्जाम हमसे तेज चल रहे हैं। 2 फरवरी और 23 मार्च दोनों हमारे बेसिक टारगेट्स है जो हम अचीव करने हैं, RAS और EO आर वाला। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहो, मजे मारो। कल हम शुरू करेंगे, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान की, राजस्थान कितना फैला हुआ है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है।